चलिए बच्चों, इस बार एमटीएस में मैथ्स एंड रीजनिंग आप सबको पता है क्या है। 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इस कैलकुलेशन को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बच्चों फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज ध्यान दीजिए। 40 क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग में आएंगे, 45 मिनट्स मिलेंगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा सही करने हैं वो जनरल वालों को सही करने हैं, जो 30% सही करने हैं। इसका 30% 12 क्वेश्चन होते हैं। जनरल वालों को, यूआर वालों को मैथ रीजनिंग में मिलाकर के 40 में से सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करने हैं। और जो ओबीसी वाले हैं उनको 25% क्वेश्चन सही करने हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। और एससी एसटी को 8 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी 20% क्वेश्चन सही करने हैं। ये क्वालिफाइंग कैसे होगा मैं आपको बता दूं कि एक ही दिन होगा पेपर। जब बैठोगे तो ये सेशन 1 है, ये सेशन 2 है। सेशन 1 का जब पूरा टाइम 45 मिनट खत्म हो जाएंगे तभी आप सेशन 2 पर जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जरूरी है कि आपके ये जो कैटेगरी है इस हिसाब से इतने इतने क्वेश्चन सही हों। अगर इतने मैथ रीजनिंग के मिलाकर सेपरेट सेपरेट कोई फिक्स नहीं है कि मैथ्स में आप इतने करो, जरूरी है नहीं। आधे मैथ में होने चाहिए, आधे रीजनिंग में नहीं। आपके दोनों में मिलाके 20-20 क्वेश्चन दोनों के आएंगे। 40 क्वेश्चन में मिलाकर के जनरल कैटेगरी के 12, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 10 क्वेश्चन, एससी एसटी के 8 क्वेश्चन सही होने अनिवार्य हैं। अब अगर इतने सही है तो ही आपका ये सेशन 2 चेक होगा। सेशन 2 चेक होगा और जो सारी कट ऑफ लगेंगी वो इस पे लगेंगी। इस पे कोई कट ऑफ नहीं लगेगी, मैं आपको बता रहा हूं। इस पे कट ऑफ लगनी ही नहीं है बच्चों, समझ लीजिएगा। इसके मार्क्स ही नहीं है। इसमें जस्ट ये लेके आना है, चाहे जितने ज्यादा ले आओ चाहे जितने कम ले आओ। और बच्चों यार 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, कोई भी कर देगा तो मैथ्स पढ़ने का अर्थ ही नहीं बचा एमटीएस में। मैथ्स को समझ लीजिएगा जड़ से खत्म कर दिया एमटीएस में। कौन पढ़ेगा यार मैथ्स, कौन पढ़ेगा यार रीजनिंग। 20 में से 12 तो कोई भी अनपढ़ बालक भी करके आ जाएगा यार, ठीक है। चलिए, जिसने थोड़ी बहुत भी रीजनिंग कभी शकल भी देखी हो वो करके आएगा 20 में से 12। चलो कोई बात नहीं, इसके लिए भी हम आपको एक जुगाड़ बताएंगे। भैया प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़िएगा मत। मतलब पढ़ के आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। जो नए बच्चे हैं वो रीजनिंग पढ़ लीजिए, जो जिसने कभी पहले रीजनिंग मैथ्स की शकल नहीं देखी तो वो रीजनिंग पढ़ लीजिएगा। 12 वो आराम से कर लेगा, ठीक है। अब मैं आपसे आता हूं मेन काम पर, की पॉइंट पर, जो सिलेक्शन दिलाएंगे। मैंने बोला ना कि एक ही सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलाएगा, जीएस और इंग्लिश। जीएस और इंग्लिश बच्चों हमारे यहां का स्पेशली बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा। इसमें इतना करना अनिवार्य है, इतना कर लिया तो इसको चेक होगा। अगर यही नहीं कर पाए तो ये चेक भी नहीं होगा, फिर तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। ये कर लिया, ये चेक होगा। अब 150 में से जिसके ज्यादा मार्क्स उसका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब कौन ज्यादा करेगा बच्चों, अब देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एसएससी की जीएस कैसी आती है। एसएससी की जीएस ऐसी आती है कि 25 में से आधे क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन हर बच्चा हो सकता है कर जाए। मतलब एक नॉमिनल जीएस जो आप कहीं भी देखते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि आसान जीएस आई, तो 25 में से ऐसे आपको सिर्फ 12-13 क्वेश्चन मिलेंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। सर फिर 12 क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। सर वो जो 12 क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो बहुत मेहनत करने वाले को उसमें 4-5 क्वेश्चन और बढ़ सकते हैं। यानी एक बच्चे ने बहुत ज्यादा जीएस पे मेहनत की तो वो 4-5 क्वेश्चन और ज्यादा कर पाएगा एक नॉर्मल बच्चे से जो 12-13